कबीर सूता क्या करे, उठ ना रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। इस साखी में फिर एक बार सोते हुए को जगाते हुए, नाम जप से विमुख प्राणी को सचेत करते हुए कबीर कह रहे हैं कि क्यों सो रहा है बेखबर, क्या तुझे अपने बिछड़े प्रियतम की याद नहीं आती, कोई दुख नहीं तुझे उससे बिछड़ने का, क्यों नहीं उठकर उसे तू याद करता, उसको अपने दुख सुनाता, अपनी इस बिछोह की पीड़ा का अनुभव कराता। यही समय है तेरे पास, तेरा एक पाँव तो कब्र में है ही, तो भला कैसे सुख की नींद सो सकता है तू। तेरा वास ही जब कब्र में है तो वहाँ भला और क्या करेगा, सोएगा ही पाँव पसार कर। अभी जब जागने का, जब राम नाम जपने का समय है, जब उसको पुकारने का समय है, अपना दुखड़ा अपने उस प्यारे से रोने का समय है, तो उसे यूं सो कर व्यर्थ न गवा। विगत साखियों में भी सोते हुए को जगाते हुए कबीर कभी कहते हैं कि जागे न जपे मुरारी, कभी कहते हैं कि काहे न देखे जागे, और अब कह रहे हैं काहे न रोवे दुख, क्यों नहीं रोता अपना दुखड़ा अपने साईं से, जो सुन ले तेरी पुकार और बना दे तेरे मोक्ष का मार्ग। दुखड़ा रोने की बात देखे तो थोड़ी नकारात्मक सी लगती है, लेकिन दुखड़ा रोने को कबीर ने नाम जप के समान बताया है, नाम जप की ही संज्ञा दी है। तो जब हम जपते हैं तब भी वास्तव में हम क्या करते हैं, हम भीतर ही भीतर अपने उस प्रभु को याद करते हैं। कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो कुछ हमारे मन में है, अच्छा बुरा सुख दुख, वो सब समझ लेता है, बस हमें तो करना होता है नाम जप मात्र। तो वही है कबीर का यहाँ पे दुखड़ा रोने का आशय। उनकी दृष्टि में प्रियतम के वियोग का दुख सर्वतः महान विपत्ति है, सबसे अधिक, लेकिन मानव उस दुख को भूलकर माया के आवरण में ढका, माया का घूंघट ओढ़े उसी में अनुरक्त रहता है। कबीर ने कहा भी है, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। तो लोभ की मिठाई पाकर वो अपने आप को तो क्या, अपने बाप को भी भूल जाता है। तो इस प्रकार कबीर अज्ञान निशा में आत्मविस्मृत प्राणियों को सचेत करते हुए उन्हें कर्तव्य पूर्ति की ओर उन्मुक्त रहने का उपदेश दे रहे हैं। जाका वासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। इससे कबीर का तात्पर्य यही है कि जो मरणशील है, जिसका निवास स्थान ही कब्र है, वो कैसे कहीं भी सुखपूर्वक हो सकता है। विलक्षण प्रतिभा है कबीर की। देखिए, एक ही मुखड़ा उठाकर कि कबीर सूता क्या करे, सोते हुए को जगाने के लिए कितने सारे दृष्टांत दे डाले हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार उन शब्द मोतियों को जो पिरोए हैं कबीर ने इस बार इस साखी में। तो सबसे पहले तो वही है सूता यानी सोता हुआ, उठ न रोवे दुख। उठ यानी उठकर क्यों नहीं रोता है अपना दुखड़ा, रोवे रोता है। जाका यानी जिसका, बासा वास निवास, गोर कहते हैं कब्र को, जाका बासा गोर में, सो यानी वो, सो क्यों सोवे सुख, वो क्यों सोता है सुख की नींद में।
और इसके अतिरिक्त अलंकार योजना इस साखी की यदि देखते हैं तो अधिक तो नहीं, वही कबीर सूता क्या करे में क वर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास। उसके बाद सो क्यों सोवे सुख में भी वृत्यानुप्रास है, सवर्ण की आवृत्ति है। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही, दुख और सुख दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से हो रहे हैं अंत। तो ये थी श्री श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन कौंग से 13वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।